नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक योजना है अर्थात आयुष्मान भारत योजना, क्योंकि भारत में लगभग हर साल गंभीर बीमारी के महंगे इलाज में लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले आते हैं। इस बात को समझते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने इस मर्ज के इलाज का हमें एक समाधान दिया अर्थात आयुष्मान भारत योजना, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और इसका कार्ड भी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो किसी भी पंजीकृत अस्पताल में जाइए जो आयुष्मान भारत योजना से पंजीकृत हो। वहां जाने के बाद आपको हमारे आयुष्मान मित्र मिलेंगे, वो आपके आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी मदद करेंगे और बस कार्ड बना करके आप इसका लाभ उठाइए। तो चलिए, आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं चाईबासा के सदर अस्पताल, जहां एमटीसी से लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ के कुपोषित बच्चे। आज हम बात कर रहे हैं सदर अस्पताल चाईबासा स्थित एमटीसी यानी कि कुपोषण उपचार केंद्र की। यह कुपोषण उपचार केंद्र चाईबासा आसपास क्षेत्र के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए जीवनदायी साबित हो रहा है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम सदर अस्पताल चाईबासा पहुंचे हैं और यहाँ हम एमटीसी से लाभान्वित होते कुपोषित बच्चों की जानकारी लेंगे। हम ये जानेंगे कि किस प्रकार एमटीसी कुपोषित बच्चों के जीवन में वरदान साबित हो रहा है। तो आइए मिलते हैं कुछ मरीज और डॉक्टर से और ये जानकारी लेते हैं कि एमटीसी किस प्रकार उन्हें लाभ पहुंचा रहा है। जिंगी लग रही। कहाँ से आए हैं? कदल से कुआ से। बच्चे को क्या हुआ? ये बहुत कमजोर हुआ है। कमजोर है। कितने दिन से एडमिट किए हुए? कितना दिन हो गया? 7 दिन हो गए। अब कैसा है इसका तबीयत? ठीक है। ठीक है। मतलब डॉक्टर नर्स समय समय पर आते हैं, देखते हैं इनको? हाँ, देखते हैं। ये सर्दी से आया है। आपके बच्चे को क्या हुआ? क्या दिक्कत है? कमजोर है इसीलिए। कितने दिन हो गए एडमिट किए हुए? अभी 14 दिन हो गया। 14 दिन हो गया। आप कैसा तबीयत है? ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर नर्स समय समय पर आते हैं, देखते हैं इनको? हाँ, देखते हैं। तो इसको क्या मतलब खाने के लिए क्या दिया जा रहा है बच्चे को अभी? खिचड़ी सब दे रहा है और नाश्ता भी और दूध सब, ब्रेड और चाय मिलता है, सब मिलता है, खाना भी। आपका नाम क्या? आप कहाँ से आए हैं? माडूंगी प्रखंड से आए हैं। मेरा नाम गोबाई बागे। जोर से बोलिए। गोबाई बागे माडूंगी प्रखंड से आए हैं। आपके बच्चे को क्या तकलीफ है? कमजोर था कमजोर था? जी। तो कितने दिनों से? 13 दिन हो रहे 13 दिन हो गया। जी। अब कैसा तबीयत है पहले से? हैं। पहले से बेहतर, ठीक है जी। बेहतर, अच्छा है। जी तो डॉक्टर नर्स समय समय पर दवाई देते हैं? जी। इससे खान पान में क्या मिलता है? सब कुछ देता है ठीक तो से। ये सभी फ्री में मिल रहा है यहाँ पर? जी। सदर अस्पताल चाईबासा के इस एमटीसी में आधुनिक तरीके से कुपोषण के शिकार हुए बच्चों का बेहतर इलाज हो रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बच्चों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है। मेरा नाम मधुमिता मित्रा है। मैं यहाँ एमटीसी में आज 12 साल से ड्यूटी कर रही हूँ। तो ये कुपोषण उपचार केंद्र में कुपोषित बच्चा का उपचार होता है। जो भी हमारे आसपास के सैम बच्चे हैं, सैम मतलब कुपोषित बच्चे, उनका यहाँ पर उपचार किया जाता है। तो उपचार करने के लिए सबसे पहला तो बच्चे जो आते हैं उनका वज़न लिया जाता है, वज़न के लंबाई लिया जाता है। लंबाई के हिसाब से उसके वज़न में जो कमी आती है उसके बाद बच्चा को हम लोग यहाँ भर्ती करते हैं। तो भर्ती करने का भी 3 क्राइटेरिया है, 3 हिसाब से कि एक है कि बच्चा का लंबाई के हिसाब से वज़न में कमी <3 SD से कम हो, MEAC 11.5 से कम हो या फिर बच्चा ओडिमा हो। तो इस 3 क्राइटेरिया में ही हम लोग बच्चे को यहाँ एडमिट करते हैं। और यहाँ पर है कि बच्चे को एडमिट करने के बाद बच्चे का खान पान, उसके शरीर के हिसाब से उसको खाने में क्या दिया जाना चाहिए वो सब होता है। उसके बाद फिर बच्चा को माइक्रोन्यूटन दवा जो होती है उसको दिया जाता है। बच्चा का माँ का भी साथ में इलाज होता है। जैसे माँ, अधिकतर गांव का सब बच्चे यहाँ आते हैं तो माँ भी एनीमिक रहती है, हर माँ का ही हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ माँ को भी कैल्शियम और IFA जो होता है वो देते हैं। यहाँ बच्चे को हर 2-2 घंटा में फीडिंग दिया जाता है
और जो उनके साथ उनकी माँ या दादी जो भी उनका देख रेख के लिए रहते हैं, उनको भी हम लोग का 3 टाइम का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना टाइमली दिया जाता है। इस कुपोषण उपचार केंद्र में कार्यरत चिकित्सक सहित सभी स्वास्थ्य कर्मी पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता के साथ इस केंद्र में एडमिट हुए बच्चों का विशेष ख्याल रखते हैं। सदर अस्पताल चाईबासा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों के अच्छे डाइट के लिए किचन गार्डन भी तैयार किया गया है और इसके अलावा बच्चे को हर टाइमली दवा दिया जाता है। यहाँ पर है कि बच्चे 2 तरह के बच्चे को हम लोग यहाँ एडमिट करते हैं। एक तो रहता है कि कुपोषित बच्चे 2 तरीके होते हैं। एक होता है कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है, मतलब बच्चा कुपोषित तो है, उसके साथ साथ बच्चा में बीमारी भी है, कुछ ऐसा भी जैसे मलेरिया हो गया, फिर टाइफाइड हो गया, उसके अलावा और भी जो बहुत सारी बीमारी, एनीमिक है, ऐसे बच्चे तो पहले क्या करते हैं, बच्चा का कॉम्प्लिकेशन को पे ध्यान देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को हम लोग है यहाँ एक स्पेशल रूम 1 नंबर है जिसमें हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बच्चे को रखते हैं, और एक अलग होता है जो कुपोषित बच्चे जो बिना कॉम्प्लिकेशन के बच्चे हैं उनको बाकी वार्ड में रखते हैं। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा जाता है। हम यहाँ जितने भी वार्ड है, वार्ड में इस तरह का पेंटिंग बनाया हुआ है जिससे कि बच्चे को लगे कि वो एक घर में है, हॉस्टल में है। इस तरह का एक वातावरण जो है वो एक घर की तरह वातावरण दिया जाता है। यहाँ आप गौर कीजिएगा कि यहाँ के जो यहाँ लगे हुए हैं ये सब पर्दा जो लगे हुए हैं वो हॉस्पिटल की तरह ग्रीन पर्दे नहीं है। हम लोग शुरू से ही जब से ये खुला है तब से ये बच्चे का कार्टून वगैरह टाइप का पर्दा है। इसके अलावा यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, बच्चे यहाँ कार्टून देखते हैं। बच्चे की माँ जो रहती है वो भी यहाँ पर अपना फिल्म जो भी होता है वो सब देखते हैं, और बाकी जो खिलौना वगैरह सब बच्चे लोग के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। ये प्ले रूम ये है, यहाँ पर बच्चे हमेशा बैठ के खेलते हैं और माँ भी यहाँ बैठ। आज अगर हम सदर अस्पताल चाईबासा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र की बात करें तो यह केंद्र पूरे राज्य में एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। चाईबासा एक पिछड़ा क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। यह क्षेत्र सुदूर ग्रामीण इलाकों से घिरा हुआ है। बच्चे का कुपोषित होने का मुख्य कारण तो है कि जब माँ के पेट में बच्चे रहते हैं तो माँ का खान पान ठीक से नहीं हो पाता है, जिस कारण से बच्चा की माँ जब कमज़ोर रहेगी तो उनका बच्चा भी जो जन्म लेगा वो भी कमज़ोर रहेगा। तो मेन कारण हो जाता है कि बच्चा माँ के पेट से ही वो दुबला पतला निकलता, कुपोषित हो जाता है। दूसरी कारण है कि माँ जो है वो हर मतलब बच्चा का जो जन्म लेने का वो अंतराल ज़्यादा नहीं रहता है। एक साल 1.5 साल का अंतराल में जब जल्दी बच्चे होते हैं तो वो देखभाल ठीक से नहीं होने की वजह से भी बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। ये दूसरी कारण होता है। तीसरी कारण है कि माँ बच्चे पर ध्यान नहीं देती है ज़्यादा। यहाँ का जो लोकल जो ये है ड्रिंक एक आता है हरिया, वो बच्चे की माँ जो पीते हैं, नशा करते हैं, जिस वजह से भी बच्चा कुपोषित हो जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा नाम माधुरी कुमारी दास है, हम लोग CKP पिरुडी से आए हैं। आपकी बच्ची को क्या हुआ? उनका लेटरिन हो रहा था, बंद नहीं हो रहा था। CKP में बहुत दिन हो गया, बचपन से अभी कितने दिनों से एडमिट किए हैं? हम लोग 5 दिन हो गए। 5 दिन से। अब कैसी है तबीयत इसकी? सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा है, मतलब डॉक्टर नर्स समय पर आते हैं, देखते हैं? हाँ, मतलब है ना। तो हाँ, समय के लिए बच्चे को क्या दिया जा रहा है? आप जाहिर सी बात है आप भी यहाँ रहते हैं, आपको क्या मिलता है खाने के लिए? सुबह नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, दोपहर में, रात को भी खाना मिलता है। अब यहाँ पर इलाज सही तरीके से हो रहा है? जी हो रहा है। यहाँ की इलाज से आप खुश हैं? जी। इन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों में अक्सर कुपोषण की समस्या देखने और सुनने को मिलती है। बच्चों की देखभाल में लापरवाही कुपोषण की स्थिति को पैदा करने का एक कारण बना है। मैं एक्चुअली इसको एक तरह से अपने सरकारी संस्थान के लिए वरदान के रूप में देखता हूँ। जिनका भी राशन कार्ड में नाम होता है तो उनको जो है, अगर ये आयुष्मान कार्ड बना होता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दी जाती है। और इस तरह के मरीज़ हमारे पास है, लेकिन बहुत मरीज़ ऐसे भी है जिनका जो है ना आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम मिसमैच होता है, जिसके चलते नहीं बन पाता। तो मेरा जिनका भी राशन कार्ड उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते ही देते हैं।
और साथ में जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं भी है तो उनको भी इलाज करते हैं। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अगर ये जो आधार कार्ड और राशन कार्ड का मिसमैच वाला जो स्थिति है, युद्ध स्तर पर अगर हमको ये प्रशासनिक सहायता मिल जाएगा, सारे लोगों का अगर जिनका भी राशन कार्ड में नाम है, आधार कार्ड में नाम है, ये हो जाएगा तो हमारे लिए अस्पताल को एक अच्छा फंडिंग हो जाएगा, जिससे हम सभी तरह के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अपने पास जो भी सुविधाएं मैं कर सकता हूँ और जो नहीं कर सकता उनको मैं रेफ़र कर सकता हूँ। और मरीज़ हमारे यहाँ सभी तरह के आते हैं, जितने भी तरह के हमारे शरीर में जितने अंग हैं से ऊपर से नीचे लेकर के, और जैसे ब्रेन हेमरेज की बात करें, जैसे हाइपरटेंशन के चलते हैं, और आँख के भी मरीज़ आते हैं जैसे कैटरेक्ट वगैरह के, ये हमारे पास ऑपरेशन होता है। डेंटल क्लिनिक थोड़ा सा भी बहुत सुविधा हमारे पास नहीं है, जिसके चलते नहीं दे पाते। उसके नीचे जैसा भी मेडिसिन की, जनरल मेडिसिन की बात करते हैं तो हमारे पास MD मेडिसिन के डॉक्टर हैं, तो अपने पास जितना अवेलेबिलिटी है उस आधार से हम लोग मेडिसिन का भी ट्रीटमेंट देते हैं। उसके साथ ही अभी हमारे पास एक मॉडलर OT जो काफ़ी सुंदर है, जिसमें हमारे डॉक्टर प्रदीप माझी उसका इलाज करते हैं। तो उनके नेतृत्व में हमारा अभी एक सदर अस्पताल में जो है लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी हो रहा है, जो शायद हमारे पूरे झारखंड में 2-3 सदर अस्पताल के अलावा नहीं हो पाता। तो लेप्रोस्कोपी जो गॉल स्टोन जो बोलते हैं ना, लेप्रोस्कोपी के लिए अगर ये सरकारी अस्पताल में डील होता है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारे लिए मेडिकल कॉलेज के एक बगल का नया बिल्डिंग बना है, तो वो बिल्डिंग बनने के बाद हमको मॉडलर OT मिलने जा रहा है, जहाँ पे उनको 4 OT की व्यवस्था होगी। तो शायद उसमें हमारा जो और भी सुपर स्पेशलिस्ट वगैरह आने की बात हो रही है, और ऐसे भी हम लोग 4-5 डॉक्टर ऑलरेडी इन पैनल में रखे हुए हैं। तो ये सारे आने के बाद हमारा सुविधा और बढ़ेगा। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह MTC से यहाँ के कुपोषित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और उनके परिवार वालों को भी काफ़ी मदद मिल रही है आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं गोला जिले के ही खोखा प्रखंड, और जहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर से किस तरह यहाँ के लोग, खोखा गाँव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर संजीवनी बनकर उभर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस प्रदान कर रहा है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम आयुष्मान भारत के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना सरकार के द्वारा लाई गई एक योजना है, जिसमें सरकार आपका हेल्थ इंश्योरेंस करती है और साथ ही साथ प्रीमियम भी सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। तो दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं खोखा गांव, जहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए यहां के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मेरा नाम ममता जोशी एक्का है। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोखा में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ की CHO हूँ। आयुष्मान पहले ये सब सेंटर था जो कि बहुत छोटे लेवल से चलता था। उस समय सिर्फ मैटरनिटी ही चलती थी। अभी जब से ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट किया गया है, तो यहाँ हम लोग अभी 12 सर्विसेज हम लोग दे पा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है प्रेगनेंसी के समय से लेके बच्चे का जन्म होने तक है। उसके बाद है जब बच्चा जन्म लिया उसके बाद मतलब 5 साल तक। उसके बाद फिर चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस तक देते हैं। उसके बाद फैमिली सर्विसेज देते हैं हम लोग। जैसे फैमिली सर्विसेज में है मतलब बहुत सारे हैं, विधियाँ हैं, उसको हम लोग अपनाने को मतलब कहते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम लोग कर रहे हैं। फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का है, और देन है OPD जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो OPD में किस तरह के मरीज यहाँ दिखाने मिलते हैं? यहाँ पे तो बहुत सारे आते हैं। जैसे मतलब मेन तो NCD हम करते हैं यहाँ पे, जैसे शुगर हुआ, BP हुआ, कैंसर हुआ, ये सब का हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं यहाँ। गर्भवती माताओं के लिए यहाँ पे 4 जांच होते हैं। उसमें हम लोग मतलब कोशिश रहता है कि सहिया के द्वारा सारे मतलब लाभार्थी यहाँ तक पहुँच सके। हाँ, एम्बुलेंस है, हम ममता वाहन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अगर दवाओं की बात करें तो यहाँ कौन कौन सी दवा आपके पास उपलब्ध है? यहाँ पे तो 106 दवा हम लोग को रखनी है, लेकिन हम लोग को इमरजेंसी मतलब सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं, मतलब जो हम लोग के सेंटर में यूज़ होते हैं। कुछ दवा मतलब नहीं भी हैं जो हम लोग का यूज़ नहीं होते हैं। आयुष्मान कार्ड धारक आते हैं यहाँ, तो उनको यहाँ जो इलाज हो पाता है, इसके अलावा और कहाँ उनको रेफर? ये तो हम लोग CSC में रेफ़र करते हैं, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हम लोग प्रसव कराते हैं, जैसे कि हम लोग महीना में 4 से 5 यहाँ पे कराते हैं अपने सेंटर में।
शुरुआती बीमारियों का इलाज तो इन्हीं वेलनेस सेंटर पर हो जाता है। यहाँ चिकित्सक को दिखाने, पैथोलॉजी टेस्ट और दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं। यानी आपके घर के पास संचालित आरोग्य मंदिर से आप अपना और अपने परिजनों का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। सर मेरा नाम रेखा कुमारी हुआ। सर मैं यहाँ पे इम्यूनाइजेशन करती हूँ, टीकाकरण बच्चों का, और आपका डिलीवरी होता है तो उसमें मैम के साथ मैं सहयोग में भी रहती हूँ और डिलीवरी भी यहाँ पे होता है। तो टीकाकरण कितना जरूरी है आज के समय में? टीकाकरण बहुत ज़रूरी है सर, उसमें आपको बहुत तरह की बीमारियों से बचाव होता है सर। हाँ, गर्भवती माता का भी, हाँ बच्चों का भी होता है, जिसमें से आपका 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों का टीका होता है, प्लस 10 साल और 16 साल के बच्चों का भी। उसके लिए उसको हम गर्भवती महिला के लिए हम आयरन और फॉलिक एसिड और ये सब खाने के लिए देते हैं, और फिर उसको उसको डाइट के बारे बताते हैं कि आपका शरीर में अगर खून का कमी है तो आप जो हमारे जगह में जो साग सब्जी है, फल है, वो सब खाया कीजिए, उससे आपको खून का कमी नहीं होगा। सर यहाँ पे हम जो जांच करते हैं सर, इसमें आपका 12 तरह का 14 तरह का जांच है, जिसमें से मैं आपका HB, HIV, सिफिलिस ये सब करती हूँ। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं आम खोखा का MPW हूँ। यहाँ पे मलेरिया की जांच होती है, शुगर का जांच होता है, HB होता है, एड्स का जांच होता है। फ़िलहाल तो अभी 4 हो रहा है और 1-2 जांच है जो नर्स करती हैं। जैसे उनकी एनीमिया जांच, ब्लड की मात्रा का जांच होता है। यहाँ पे HB टेस्ट करते हैं हम लोग, और आयरन गोली वगैरह देते हैं जिनकी कम रहती है तो, और एड्स का जांच करते हैं यहाँ पे। शुगर का जांच करते हैं, जिनकी शुगर रहती है तो उससे रिलेटेड सजेशन देते हैं, दवा देते हैं। गांव के कुपोषित बच्चे का जो है वो आयरन गोली वीकली दिया जाता है, स्कूल में भी मिलता है RBSK के तहत, और यहाँ भी जो आते हैं बच्चे उनको मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं रामगढ़ जिला स्थित गोला प्रखंड के खोखा गांव अंतर्गत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की, जहां हर वर्ग समुदाय के बीमार लोगों का बेहतर इलाज हो रहा है। सर मेरा दायित्व है कि जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो हमको जानकारी दी जाती है सर, वो हम अपने गांव स्तर पे अपने ग्रामीणों को बताते हैं और जागरूक करते हैं। आयुष्मान भारत के बारे में सर गांव के लोगों को बताते हैं कि जितना आयुष्मान भारत के तहत जो योजना है सर, जो हम जैसे कि आयुष्मान कार्ड, आभा ID, ये सब कि अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो आपका 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, स्वास्थ्य का इंश्योरेंस होता है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको इसके तहत आपको लाभ मिलेगा। सर जागरूक हैं सर, लाभ ले भी रहे हैं। गर्भवती माताओं के लिए सर उनका तो जैसे ही गर्भ का पता चलता है सर, हम लोग पंजीकरण करवाते हैं सबसे पहले, और पंजीकरण करवाने के बाद सर उनका हम TT दिलवाते हैं। TT दिलवाने के बाद सारा जितना जाँच होता है सर वो सारा जाँच करवाते हैं। उसके बाद प्रत्येक महीना उन लोग को हम अपने स्वास्थ्य केंद्र में ला के जाँच करवाते हैं, और मतलब जो जांच के बाद जो दवा होता है सर वो NMDD देती हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम। लगातार उनको खान पान पर सलाह देते हैं कि आयरन कैल्शियम लेने के बावजूद भी आप अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। पौष्टिक आहार के बारे में बताते हैं सर। इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बुखार, खांसी, डेंगू, मलेरिया, डायबिटीज, कैंसर, गर्भावस्था, शिशु रोग जैसी कई बीमारी की प्रारंभिक जांच की सेवा लोगों को मिल रही है। गोला प्रखंड के खोखा गांव स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सैकड़ों की संख्या में मरीजों को अब तक प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा सुनिश्चित कराई गई है। सर टीकाकरण के बारे में हम यह जानकारी देते हैं कि समय समय पर बच्चा को टीका लगवाना चाहिए, और समय समय पर हम लोग जाके बुलाते भी हैं, लेते भी लाते हैं। सारे बच्चे समय के अनुसार टीका हो भी जाता है। सर किशोरी को समझाते हैं कि सही उम्र में शादी करना, उसके बाद में है सो अपने शरीर को किस तरह सही से रखें, आयरन गोली देना, पेड किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए, पहले किस तरह हो रहा था, अब किस तरह होना चाहिए, किस तरह से अच्छा होगा, ये सब बताते हैं सर। मेरा नाम सोनी कुमारी, मैं बैंक से खून जांच करवाने आए हैं। यहाँ से हर महीना जांच होता है, और डिलीवरी भी होता है यहीं पे, और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ गोला भी जाते हैं, यहीं सरकारी गाड़ी आता है।
मेरा नाम है नीलम कुमारी और खोखा बयांग से आए हैं। मेरा पास है होता है, उसमें फ्री उरी इलाज होता है, उसमें पैसा वैसा नहीं लगता है सरकारी। 5 लाख तक इलाज होता है। यही खून शुगर उगर जांच सब होता है, बीपी ऊपी यहाँ प्रत्येक महीना होता है और सही इलाज हो रहा है। व्यवहार सबका ठीक है। दवा हुआ मैं प्रत्येक महीना देती है। मेरा नाम है लक्ष्मीमणि कुमारी, बयांग से आए हैं। बीपी, खून और शुगर चेक करवाने सब ठीक है उन लोगों का व्यवहार नहीं। तो दर्शकों, देखा आपने, खोखा गांव के लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लाभान्वित हो रहे हैं। आज के समय में आयुष्मान भारत योजना सही में वरदान से कम नहीं है उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो छोटी बड़ी बीमारी का इलाज करा नहीं पाते थे इस डर से कि अस्पताल जाना, लाखों का खर्च उठाना, इस बात को सोच करके वो कभी भी अस्पताल नहीं जा पाते थे। लेकिन आयुष्मान कार्ड जब से उन लोगों ने बनवाया है, काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं इस कार्ड के ज़रिए। तो अगर अभी तक आपने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी जाइए, आयुष्मान कार्ड बनवाइए और इससे लाभान्वित होइए। तो आज के इस आयुष्मान भारत में इतना ही। जाते जाते हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।